और जो किसानों का एक बड़ा मुद्दा एमएसपी हमेशा से रहा है। किसानों की मांग रहती है एमएसपी की ज़्यादा पैसा देने की। एमएसपी कितना ज़मीनी तौर से फायदेमंद रहता है किसान के लिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जो नई किसान नीति है खरीदी के बारे में, जो नया एक्ट है जिसका विरोध हो रहा है, हालांकि विरोध का कारण नहीं है कोई, तो उसमें सिर्फ दो बातें स्पष्ट की गई हैं कि पहली बात एमएसपी लागू रहेगी, दूसरी बात मंडी व्यवस्था लागू रहेगी जहां पर एमएसपी की खरीदी होती है, और तीसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है पर कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप उसको ज्वाइन कर लें, नहीं मर्जी हो तो मत करें। इसलिए कहीं किसानों का नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन जो आम आदमी शंकाएं पैदा करते हैं कि हमने जो मोनोपोली करने का एक सिस्टम बना दिया, जिसमें हमने होर्डिंग लिमिट को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले अनाज की होर्डिंग लिमिट होती थी कि आप इतने से ज़्यादा अनाज खरीद नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े हों। अब उन्होंने समाप्त कर दिया है। उसके पीछे कारण भी हैं, लेकिन मैं किसानों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, और सरकार के लिए भी सुझाव के रूप में, किसी की आलोचना नहीं करता। पहली बात तो एमएसपी का मतलब समझ लो। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये आप भी स्वीकार करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसान को कम से कम उतना मिले कि वो दिवालिया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसके पीछे पर्पज़ ये है। पर क्या वर्तमान व्यवस्था में ये पर्पज़ पूरा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 10-15% लोगों को इसका लाभ मिलता है, और वो भी पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए कि सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं कि भाई आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा होगा, और उसके बाद आपको हम एमएसपी खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो आपने अगर 25 कुंटल पैदा किया है तो हम तो 10 ही खरीद, मतलब 15 फिर रह गया उसके बाद, तो पूरा लाभ नहीं मिलता। पंजाब और हरियाणा में लाभ ज़्यादा है, 40% है, लेकिन फिर भी 40% है, 60% को नहीं मिलता। तो ऐसे एमएसपी का कोई लाभ नहीं है, और ख़ासकर छोटा किसान और गरीब किसान वो लाभ नहीं ले पाता, बड़े लोग लाभ लेते हैं। और हमारी जो भी नीतियाँ होना चाहिए वो छोटे किसान के लिए होना चाहिए। हमें उसके हितों का संरक्षण ज़्यादा करना है। बड़ा तो खुद सक्षम है, लेकिन हो रहा है उल्टा। अब इस बारे में मेरा सुझाव है, एमएसपी साल भर लागू रहना चाहिए, तब एमएसपी का पर्पज़ पूरा होगा। आप 1 महीने के लिए करते हैं, उससे क्या होता है, जब आपकी एमएसपी लागू रहती है तो आपका अनाज खरीदने कोई व्यापारी नहीं आता है। जिन उद्योगपतियों को हमने छूट दे दी लिमिट रखने की, वो भी नहीं आता है। वो कब आएगा, जब आपका एमएसपी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो शोषण करेगा किसान का। तो हमारा जो एमएसपी का मतलब है कि किसान का शोषण ना हो। क्या हमने बचा लिया एमएसपी से किसान को शोषण? नहीं बचा पाए। अगर साल भर खुला रहेगा तो वही किसान हर घर में बनना होता था, चाहे किसान छोटा हो या बड़ा, आपको मालूम होगा, जिसमें वो अनाज को स्टोर कर लेता था और अपनी ज़रूरत लायक बेचता था और अपने ज़रूरत लायक बचा के रखता था। अब चूंकि घबरा के लोग बेचते हैं, 1 महीने में बेचना भाई, नहीं तो रेट नहीं मिलेगा, तो उसका नतीजा होता है कि किसान के पास तो अनाज बचता नहीं, वो चला जाता है उन्हीं के पास, वो जो उसका शोषण करते हैं बाद में खरीदते हैं। तो किसान को अधिक लाभ नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये है कि जो तेजी मंदी का है फ़ायदा, अक्सर लोग ये इस बात को कहते हैं कि जब तक किसान के घर में फसल है तब तक तो भाव नीचे हैं, और जैसे ही किसान के घर की फसल ख़त्म होती है तो भाव एकदम चढ़ जाते हैं। ये होर्डिंग का वालों का कमाल है, जो भंडारण करते हैं उनका कमाल है। लेकिन अगर आपने साल भर एमएसपी लागू की तो किसान घबरा के नहीं बेचेगा। उसको मालूम है यार इस भाव तो मेरा बिकी जाएगा, आज बेचूं, 2 महीने बाद बेचूं, 4 महीने बाद बेचूं, 6 महीने बाद बेचूं, तो वो बचाएगा।
अब मान लो तेजी आती है तो उसका लाभ थोड़ा बहुत उसको भी मिलेगा। मान लो किसी ने 100 कुंटल का भंडारण कर लिया तो 100 कुंटल का लाभ उसको भी मिलेगा। और दूसरा जो सब बार एक डर पैदा करते हैं कि आपने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, जो अरबों खरबों रुपए लगा के स्टोर कर लेंगे और फिर भाव बढ़ाएंगे, उसका नुकसान किसको होगा? आम जनता को। अगर भाव बढ़ेगा तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का। अब उस होर्डिंग को कैसे चेक करें? उसका यही तरीका है, अगर आपने एमएसपी साल भर के लिए लागू कर दी तो किसान नहीं बेचेगा, घबरा के नहीं बेचेगा। फिर 10 आदमी मान लो 10 करोड़ टन जमा कर लेते हैं, तो भैया 1 करोड़ किसान है, अगर वो 10 टन भी जमा करेंगे तो उनके बराबर है। तो आपके भाव पर भी कंट्रोल रहेगा और अगर कोई तेजी आती है लाभ मिलेगा तो किसान को मिलेगा, अगर मंदी आती है तो एमएसपी है, किसान को बंद नहीं देगी। और दूसरा, आप ये घबरा के जो खरीदते हैं मंडी वाले भी, इनसे संभलता कहाँ है? पहले दिन से भ्रष्टाचार, तुलाई में भ्रष्टाचार, बोरा सिलाई में भ्रष्टाचार, हमाली में भ्रष्टाचार, तुलाई में भ्रष्टाचार। फिर उसके बाद किसान को तो कहते हो भैया 3 धार लगा, तेरी उसमें मिट्टी है। और उसके बाद जब वो ये खरीदते हैं राशन की दुकानों को भेजते हैं तो वहाँ मिट्टी निकलती है। लाखों टन अनाज फसल खुले में बारिश आ जाती है, क्योंकि सब जून महीने का खेल है। बारिश आ गई, खराब हो गया, सड़ जाता अनाज। तो ये सारे नुकसान से भी आप बच जाएंगे। ना किसान हड़बड़ा के लाएगा, आराम से बेचेगा, ना होर्डिंग होगी, होर्डिंग वालों पे कंट्रोल होगा। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो कर लो, और करेंगे लोग। क्योंकि हिंदुस्तान में कृषि में जो पूंजी लगना चाहिए, कोई भी उद्योग बिना पूंजी के नहीं चलता है। उद्योग में नए नए साधन चाहिए, नई नई मशीनें चाहिए, अच्छे खाद हों। अपने यहाँ तो नकली खाद, नकली बीज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला होगा वो क्या नकली बीज खरीदेगा? क्या वो नकली खाद लगने देगा? क्या वो नकली दवा का प्रयोग होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। और ये नकली खाद वगैरह मिलती कहाँ? ये सब हमारी सोसाइटियों में सब उल्टे सीधे भ्रष्टाचार करते हैं, वो सब बंद हो जाएंगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, किसान को सही भाव भी मिलेगा। और किसान के ये जितना उत्पादन हम करते हैं इससे 1.5 गुना उत्पादन कम से कम होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने से। क्योंकि उन्नत तरीके से पानी कितना देना, कैसे देना, कब देना, ये सब बातें वो समझा पाएंगे। किसान भले कितने वर्षों से कर रहा है लेकिन कई बातें उसको नहीं मालूम, नई नई चीज़ें आ जाती है। और उनके पास तो इंटरनेशनल स्टडी होती है, वो तो ये बता देंगे भैया इस बार ये लगाओ, कल कौन सी शॉर्टेज आने वाली है उसको मालूम है, आपको नहीं मालूम। आपने कहा पिछली बार मक्का का दाम अच्छा मिला, सबने लगा दी मक्का, दाम डाउन हो गया। अपना यहाँ पे यही चलता है। तो इसलिए जो नया कानून है वो लागू भी होना चाहिए, लेकिन उस नए कानून में अगर वास्तव में आप किसान के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो भाई एमएसपी यानी साल भर एमएसपी। ऐसा कौन सा कानून है कि 1 महीने की एमएसपी और बाकी 11 महीने लौटता रहे किसान? इसको एमएसपी कहेंगे क्या हम? ये बात तो एक चर्चा का विषय बनना चाहिए। ये किसान को भी अच्छी लगेगी, किसान का भी लाभ है, देश का भी लाभ है।